बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होगी। कुछ ट्रिक होंगी, कुछ टिप्स होंगी अपनी बहनों के लिए कि जो कि रोज़मर्रा के जो काम है उनको बहुत ज़्यादा आसान बना लेंगी। जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो छोटी छोटी टिप्स होती है जब इन्हें हम फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि काम तो करना ही करना है। जो सुबह से शाम तक हमारे काम की रूटीन होती है, घर को संवारना, खाना बनाना, और इन सब के बीच जब खुद को भी हम इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन आज की जो रूटीन होगी काम के हवाले से भी होगी, खुद के लिए भी होगी। तो इंशाल्लाह लाज़मी आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले आज छोटी सी आपको मैं टिप्स देती जाऊँ, जो कि देखिए मैं आटा गूँध रही हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह शाम हम आटा गूँधते हैं, किसी मशीन से नहीं, मैं तो हाथ से ही गूँधती हूँ। और मैं समझती हूँ कि हाथ से गूँधा ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन चलें मुस्तकबिल में जब मशीन लेंगे तब आपसे ये भी शेयर कर लेंगे। उसके साथ साथ आप आटा गूँधे सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़नी और साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। चाहे अल्लाह पाक का कोई भी नाम ले लें, सुबहान अल्लाह ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह ले लें, उसमें जो हमारे जो खाना है ना उसमें जो बरकत होगी। अच्छा, उसके साथ आपने क्या करना, आटा गूँधने के बाद मतलब जब आप गूँधते हो ना, थोड़ा सा अपने हाथों पे ना थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें। ये जो ऑयल है ना, इससे इतनी प्यारी रोटी बनती है ना। और वो बहुत से होते हैं कि आटा हम कौन सा इस्तेमाल करें, आटे हमारी रोटी सही नहीं बनती, मतलब रोटी फूलती नहीं है, मतलब होती नहीं है, लचक नहीं है। नॉर्मल जो घर का आटा होता है, क्योंकि मैं बाज़ार के आटे की बात नहीं कर रही, जो जिनका नॉर्मल अपना आटा होता है, अपनी गंदम होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर बाज़ार का भी आटा गूँथते हैं तो वो भी आप लगा लें। आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल का इस्तेमाल करना, अपने हाथों को लगा लें। अच्छा, इससे रोटी भी अच्छी बनेगी, नरम भी बनेगी, फूलेगी। उसके साथ साथ आपके जो हाथ है ना, इतनी प्यारी वो चमक आएगी। आपको पता सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और तकरीबन अब ये कुछ दिनों में तकरीबन चल भी चुकी है। जिनकी ड्राई स्किन है उनके साथ ये मसला हो भी रहा है कि ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, होंठ फटने स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ पाँव पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। और ख़ासतौर पर जब हम ऐसा कोई पानी वाला काम करते हैं, बर्तन धोते हैं या फिर आटा गूँथते हैं ना, तो ख़ास तौर पे हमारी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो बस आपने क्या करना, आपने इस चीज़ का थोड़ा करना है कि आटा तो हम गूँध रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर लें। जो इससे आपकी जो हाथ है ना उससे इतने अच्छे होंगे, इतनी जो चमक आएगी ना, एक जो ग्लो आएगी ना, बहुत अच्छी आएगी। तो और माशाल्लाह से, क्योंकि आम सी बात है, और इससे आपकी रोटियां भी बहुत ही अच्छी बनेंगी। अच्छा जी, तो मैं बस और उसके साथ साथ आपसे ये भी आपसे करूँगी कि आप आटा जो गूँध रहे हो ना, फ्रेश आटा, उसको थोड़ी देर के लिए रखें। अच्छा, जितनी तक तकरीबन 10-15 मिनट आपका आटा रखा रहेगा ना, आपकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैंने आटा गूँध लिया था, तो मैंने कहा तब तक मेरे पास तकरीबन 15-20 मिनट है, तो तब तक मैं अपना कोई काम कर लेती हूँ। मैंने कहा कपड़े प्रेस हुआ, क्योंकि कपड़े प्रेस करना एक ऐसा काम है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, जो सबसे ईजी आपको मैं कपड़े प्रेस करने की बताऊँ ना, जो मैं करती आ रही हूँ, जो मुझे लगता है आपके पुराने से भी पुराने कपड़े हो ना, उसमें इतनी अच्छी चमक आ जाएगी। आपने करना है कि आप कोई भी कपड़े हैं, चाहे वो आपके लॉन है, कॉटन है, कोई भी है, आपने क्या करना, थोड़ी सी ना उन पे पहले अच्छे से पानी की जो स्प्रे ना वो कर देनी है। अच्छे स्प्रे करके आपने उनको तय बना के रख लेना। अच्छा, मैं अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है, चमक के लिए इस्तेमाल होती है। मैं सिर्फ सादा पानी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जब कॉटन के कपड़े करते हैं तो ज़ाहिर उन पे हम आपको पता पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मल कपड़ों पे हम पानी इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मेरी जो कोशिश होती है जब मेरे पास टाइम होता है ना, जब मैं सुबह को कपड़े धो रही होती हूँ ना, जैसे गर्मियाँ हैं तो मैं जैसे कपड़े मतलब मशीन में स्पिनर किया, तो मैं साथ ही थोड़ी सी उनमें हवा लगाती हूँ, पंखे के नीचे डालती हूँ, साथ ही मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। इतनी प्यारी चमक आती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है। लेकिन जैसे कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा चलें सुबह के साथ साथ ये भी कर लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी लगा के रख दिया था। अच्छा, इससे ये होगा कि आपके कपड़े बहुत अच्छे प्रेस होंगे, जल्दी प्रेस होंगे, और कपड़ों में जो चमक आएगी ना वो बहुत ही अच्छी आएगी, चाहे आपके पुराने क्यों ना हो। और इससे सबसे बड़ी बात, बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत अच्छी आपकी जो कपड़े प्रेस होंगे ना, बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से तो इसके बिना तो गुजारा ही नहीं, खास तौर पर मदर आज़ाद, क्योंकि हम जो होते हैं और लेडीज़ होती है ना, वो तो मेरे ख्याल से घर में नॉर्मल बस हल्की फुल्की, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बस इधर प्रेस मारा इधर मारा नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन जो मर्द होते हैं बाहर जाते हैं तो उनके कपड़े बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं और बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं। तो बस इस चीज़ का ख्याल करें और कोशिश क्या करें, आप ना आप जैसे कपड़े होते हैं, मैं अपने आप को बता रही हूँ कि माने इतनी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। आप ना ज़्यादा दिन कपड़ों को ना रखा करें। मतलब मैंने बाज़ ख़वातीन को देखा, वो 8-8 10-10 दिन बाद मशीन लगाती हैं। आप ऐसा ना क्या करें, आप 2 दिन बाद ही लगा लिया करें। जितने कम होंगे धुलाई भी अच्छी होगी और कपड़े प्रेस करने में भी आसानी होगी। अच्छा, जो लोग ख़वातीन अकेली है, मैं तो अकेले, मतलब बच्चों को भी देखती है, घर को भी देखती है, मतलब एक तो होती है ना, बच्चे तो खैर सबको देखने पड़ते हैं, लेकिन एक घर में 2 या 3 होती हैं तो हेल्प हो
जाती है आज उसने धो लिया, लेकिन जब वो ख़वातीन अकेली, मेरे ख्याल से तब ऐसा आ गया कि सभी अपने काम को अकेला ही करना पड़ता है। तो आप कोशिश क्या करें, आप जल्दी कपड़े धोआ करें। धोने से ये होगा ज़्यादा दिन पड़े नहीं रहेंगे, उनमें स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, ज़्यादा दिन आपके कपड़े जो पड़े रहते हैं ना, उसमें एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उससे आप जब आप कपड़े धो भी लो तो वो नहीं जाती, ख़ास तौर पे ये जो मौसम जा रहा है या जो बरसात का भी गुजर चुका है। जल्दी जल्दी कपड़े धोंगी मतलब आसानी होगी, क्योंकि चीज़ के बिना गुजारा तो नहीं होता, और काफ़ी घर जो सिमटा हुआ लगता है, आपका आधा से ज़्यादा वजन कम लगता है। अच्छा, 8 दिन ऐसे होता है कि हमने इतवार को मशीन लगानी, लेकिन इतवार को कोई इमरजेंसी भी हो जाती है, कहीं जाना भी पड़ जाता है या तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो फिर वो हम रह जाता है। फिर हमारी जो जहनी हम जो है ना टेंशन या दबाव का शिकार हो जाते हैं कि भाई मेरे को कपड़े पड़े हुए तो गुजारा नहीं है। तो ये आप ना किया करें, इतनी आपकी जो ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। मेरी कोशिश होती है मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन निकालती हूँ, चाहे मेरे 4 या 5 सूट क्यों ना मैंने धोने वो प्रेस करने हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 दिन या 3 दिन हमारे पास टाइम नहीं होता, जाना भी पड़ जाता है, तो आपने लाज़मी इस चीज़ को फ़ॉलो करना है। अच्छा, उसके साथ-साथ आप ना अगर मुश्किल होती है ना, तो आपने क्या करना है, एक छोटा-सा नोट लेना है, एक डायरी लेनी है, कॉपी लेनी है, आप कुछ ही ले लें, जिसमें आपने ना रोज़ के काम लिख लें। उससे आपका वक़्त ज़ाया नहीं होगा, और मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा आप जो अपने काम को ना मैनेज कर सकती हैं, वक्त पे कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो वक्त की बचत होगी। और यकीन माने, जो सारा दिन आपको समझ में नहीं आता कि मैंने ये काम कर लिया और अभी इतना पड़ा हुआ, तो आप ये देखिए आधा घंटे में आपका ना जो काम है ना, वो कितने अच्छे से हो जाएगा, और सारा दिन आप इजीली रहेंगी। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, जब भी थोड़ा सा वक्त मिले ना, थोड़ा सा ही वक्त मिले, चाहे वो बहुत ही बिज़ी ख़वातीन के लिए लगा रही हूँ, हालांकि इतना वक्त सबके लिए होता है, लेकिन जिनके लिए नहीं भी होता उनके लिए बता रही हूँ। नॉर्मली अपने चेहरे पर ना, नॉर्मली बेसन सबके पास होता है, बेसन और दूध का मास्क लगा लें। यकीन माने इतना आपका जो स्किन है ना वो फ्रेश मतलब हो जाएगी। अच्छा, मैं कभी भी कोई महंगी क्रीमों की आपको नहीं बोलूँगी, मैं आपको होम जो कि आपको घर में ईज़िली चीज़ें मिल जाती है, जो आपके घर में मिल जाती है, उन चीज़ों का आपको मशवरा दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल होंगे सैलून का करते हुआ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल में काफ़ी लोगों को भी देखा, काफ़ी लेडीज़ को भी देखा, और काफ़ी चीज़ें भी मैंने की है। तो बस ये थी आज की मेरी डेली लाइफ़ की कुछ आसान टिप्स। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी राय, अपनी कमेंट्स मुझे लाज़मी देंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलके ये जो हमारा साथ है मुस्तकबिल में बहुत अच्छा जाएगा। और मुझे मेरी बस कोशिश होती है मेरी वीडियो से ना मेरी बहनों को फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ आसान टिप्स लेके आऊँ जो कि डेली में कुछ उनके काम आ सके और ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कोई भी ऐसी टिप्स जो डेली रूटीन के हवाले से, तो आप मुझे लाज़मी कमेंट्स करके बता सकते हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में अपनी बहनों से आगे शेयर करूँ, जो कि उनके भी काम आए। क्योंकि चीज़ें बहुत सी ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता, और वो ज़िंदगी इतनी आसान बना लेती है, मतलब एक छोटी सी आदत हमारी ज़िंदगी को ना बहुत आसान बना लेती है। तो बस इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं पता, आपको पता है, तो बस जब आपको ऐसी कोई चीज़ पता हो, डेली रूटीन में हम करते रहते हैं, जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए, हमारे काम में आसानी हो जाए, या कोई भी था, मुझे कमेंट्स बताइएगा। इंशाल्लाह मैं भी वो ट्राई करूँगी और अपनी बहनों से भी शेयर करूँगी। तो बस जी, आज की मेरी इतनी सी वीडियो, उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा घर में। अगर आपकी स्किन के हवाले से कोई भी मसला मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कोई अच्छी सी रेमेडी बता दूँगी आपकी स्किन के हवाले से। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ख़ास तौर पर अपनी बहन को याद रखिएगा, और अपनी प्यारों से बहनों से लाजमी मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनसे भी कोई ना कोई उनके आसान सी टिप्स को फॉलो कर से वो भी कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। तो बस जी, आज अपनी इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो बस इतनी सी ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।